कोई रोक भी नहीं रहा भाई यहाँ तो, फालतू का बैरियर लगा रखा है बेमतलब का। ये देखो ये बैठे हुए बेमतलब में साइड में, भाई तो बैरियर क्यों लगा। जो बहुत ही अच्छी लग रही है, दिस इज FTR 1200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज अ राइट मॉडल। रेड लाइन खींचेंगे, चलो देखते हैं। कैसी अपनी टर्बो फैमिली, वैसे आवाज़ शायद साफ ना आए, मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, और टाइम हो गए होंगे करीब 5:30 के आसपास। मैं खड़ा हूँ गुरुद्वारे के आगे, और अपन चल रहे हैं आज चंडीगढ़। ये खड़ी बाइक और मैं पहुँच गया हूँ मन्नत। ऑनेस्टली बताऊँ तो टाइम लगा करीब आधा घंटा। बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, बाल वैसे भी हेलमेट पहनते ही ना सेट होता ही नहीं है कभी भी, तो मैंने कुछ नहीं लिया अभी तक। मैंने लिया है सिर्फ एक ये और अपना हेलमेट तैयार। स्टोरीज इंस्टाग्राम पे लग चुकी हैं, तो जिनको पता है, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वो तो समझ ही जाएंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ। वैसे बाल अभी तक सेट हुए नहीं है, और मुझे लगता है कि वैसे भी चंडीगढ़ पहुँचने तक भी सेट होंगे भी नहीं। मोटो व्लॉग अभी तक मैंने ऑन नहीं किया बिकॉज अंधेरा हो रहा था, जस्ट अभी रोशनी हुई है। अब करेंगे मोटो व्लॉग कैमरा ऑन करके। एंड मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स का, बिकॉज वो आए हैं कार पे, तो वो कार पे कितना पीछे हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। लेट्स सी वो कितने देर में पहुँचते हैं। तो भाई ये रे गुरप्रीत पाजी, एक बार फिर से तो गुरप्रीत पाजी अपनी कार पे, साथ में शाजिम। तो शाजिम को भी हम साथ में ले आए कि भाई खाली बैठ के क्या करेगा, बहुत हो गई लड़कियों से बातें, अब चलो। तो अच्छा ओहो, तो ऐसे कर रहा है, जरा इधर पास हो। हाँ, तो पहले मुझे ये बताओ कि आप रात भर सोए क्यों नहीं? वो कुछ काम था। अब समझ जाओ पाजी रात को क्या काम था, समझ आ गया ना? बस समझ जाओ, पब्लिक भी समझ जाओ। नीचे कमेंट्स करके बताना क्या काम हो सकता है। पूरी रात, मतलब पूरी रात 1 मिनट नहीं सोया भाई। मैं वैसे भी नहीं सोता, तो मैं तो 2 घंटे सो गया था। चलो चलते, लेट्स गो। तो यार ये खड़ी बाइक, मैं हो गया हूँ कंप्लीट गियर्ड अप, और वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो पता नहीं कितने किलोमीटर चल दिया, बट इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि मैंने ट्रिप कर दिया था। तो 42 किलोमीटर्स ही चली है अभी तक बाइक, ज़्यादा नहीं चली। और ट्रैक्शन 4 पे है, पावर फुल पे है बाइक। वैसे मैंने सच बताऊं तो तेज़ भगाई भी नहीं अभी तक तो, क्योंकि बाइक ना कुछ ज़्यादा ही नहीं है, मैं भी ज़्यादा तेज़ चलाना नहीं चाहता अभी इसको। एक ना भी सिंगल सेल्फ दबाने की भी मुझे आदत पड़ गई है काफ़ी अच्छी खासी, क्योंकि अपनी जिक्सर में ना 1 टच है, उसमें एक बार दबाओ और बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो लेट्स गो। कैमरा भी पता नहीं है सेट है या नहीं है। आवाज़ आई विश बिल्कुल सही आ रही हो। वैसे मैंने वाइज़र बंद कर लिया तो हल्की सी गूंजेगी अभी 1-2 मिनट के लिए। तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो ये वाला हाईवे ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा सेफ़ लगता नहीं है, बट ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है इस वाले हाईवे पे। बट एक टाइम के बाद, एक टाइम मतलब कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है नाम वैसे जगहों के, बट एक टाइम के बाद ना ये हाईवे इतना खाली हो जाता है और इतना चौड़ा हो जाता है कि मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके बाद भगाते ही जाओ बस बाइक को। तो वैसे मैं इसकी कोई टॉप स्पीड चेक नहीं करने वाला, अपन कोई इस पर हाइपर राइडिंग नहीं करने वाले, क्योंकि ना मेरा आजकल ना मतलब कुछ एक आध कांड हो गए हैं, तब से ना मतलब मेरा मन नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलाऊँ। और देखो रोड कैसी अजीब सी, कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है इसमें। एक खड्डा महसूस करवा दिया भाई। तो वैसे भी खैर 1000 सीसी जितनी भी बाइक्स होती हैं ना, उनका सस्पेंशन ऐसा नहीं होता कि वो हिलाए फिलाए नहीं। एक्चुअली ये ट्रैक बाइक्स हैं सारी, मतलब आप ट्रैक पे जाओ और रेस करो, इसीलिए इनको सुपर स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी ट्रैक बाइक्स होती हैं उनके सस्पेंशन ना बहुत स्टिफ होते हैं। एज़ वेल अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हायाबूसा से, तो हायाबूसा का सस्पेंशन ना बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें ना झटके वटके नहीं लगते ज़्यादा, मतलब वो बम्प्स ना ईजिली एब्जॉर्व कर लेती है। तो ये आ गया पहला टॉल, मतलब जब से मैं चलाऊँ ये पहला टॉल है। तो मेरे ख्याल से मैं हूँ अभी सोनीपत पे। पीछे वाली ब्रेक थोड़ी सही काम नहीं कर रही, बाइक की चेक करानी पड़ेगी कंपनी में एक बार,
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कम लग रही है, बाकी पता नहीं, हो सकता है सही भी लग रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस रोड पे समझाओ मुझे कि कैसे चलाऊं मैं तेज़। ये देखो पूरी तो कच्ची पड़ी है, पता लगे यहाँ पे चलाई और पंचर ही हो गई। पूरी चारों तरफ मिट्टी है, ये देखो रोड पे कितनी मिट्टी पड़ी हुई है। और ये मिट्टी इतनी खतरनाक होती है ना कि अगर ब्रेक लगा दो ना तो बस कुछ भी हो सकता है। तो सच बताऊं तो मैं भी ना बैठा बैठा तप गया था बहुत बुरी तरह से, मतलब अच्छा खासा तपा हुआ था घर पे लॉकडाउन में, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल पाया। लास्ट ट्रिप जो मेरा था वो था अमृतसर पंजाब का, और वो गए थे अपन लैंड क्रूज़र पे, तो उस पर तो खैर मज़ा ही आ गया था। क्योंकि मतलब ना एक तो वो कार थी पेट्रोल वर्जन, मतलब 5.6 लीटर शायद, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 5.6 लीटर V8 इंजन, और भाई पेट्रोल में वो 3 की एवरेज दे रही थी। बट चलाने में जो उसको मज़ा आ रहा था ना, जो सुख मिल रहा था वो अलग ही था। अच्छा, एक और चीज़ मैं फ़र्क महसूस कर रहा हूँ वो है सीट का। इसकी सीट ना थोड़ी सी हार्ड है, खैर वैसे अगेन सारी ट्रैक बाइक्स की सीट हार्ड ही होती है, बट बूसा की सीट ना बड़ी कंफर्टेबल होती है। दिस इज़ अ लिटिल बिट हार्ड। तो मुझे नहीं पता अभी चंडीगढ़ पहुँच के क्या होने वाला है। होपफुली शायद मैं बच जाऊँ और बाइक चलाने के लायक बच जाऊँ। उसके बाद भी तो अभी सुबह से जब से चला रहा हूँ ना, ये टॉप स्पीड थी मेरी। अब मुझे नहीं पता कितनी स्पीड थी, मेरे ख्याल से शायद 190 के आसपास गया हूँगा मैं। पर कार में तो ना 190 ऐसी लगती है कि मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गया। एलसी में मैंने 180 चलाई थी, 180 पे ऐसा लग रहा था बस पता नहीं क्या हो गया, पूरी गाड़ी हिल गई थी और सबने ना हैंडल पकड़ लिए थे बकायदा। तो वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा आज गला भी जाने वाला है, थोड़ी सी आवाज़ वैसे भी ख़राब ही आ रही होगी। ये रहे पुलिस वाले भैया, हाय फुल एवरेज वाली बाइक हीरो होंडा है, भी बड़ा पुराना वाला वर्जन मेरे ख्याल से। तो आई बिलीव ऐसे चंडीगढ़ में अपनी काफ़ी अच्छी फैमिली होगी। फैमिली मतलब टर्बो फैमिली के काफ़ी मेंबर्स होंगे चंडीगढ़ में। देखते हैं कितने लोग मिलने आते हैं। वैसे ये कोई ऑफिशियल मीटअप नहीं है, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा। जितने लोग आगे, जो नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब रखेंगे एक मीटअप झकास सा। तो मेरी वॉइस में ना अगर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी महसूस हो रहा हो कि एक्साइटमेंट नहीं है, तो बस ये समझ जाना कि मेरा गला जो है वो आज गड़बड़ है, इसलिए वो एक्साइटमेंट नहीं आ पा रहा है। तो मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगा ना, ये ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो मेरा गला ना पूरा बैठ जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गुरप्रीत पाजी बहुत धीरे चला रहे हैं, वो भी मतलब अच्छी खासी तेज़ चला रहे हैं, पर कार एंड बाइक का ना कभी भी कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ, चाहे अपन ट्रैफिक में चला रहे हो चाहे हाईवे पे चला रहे हो। हाईवे पे ही ना मतलब बाइक बहुत एग्रेसिव होती है और बहुत जल्दी आगे निकल जाती है। आप कितनी भी अच्छी गाड़ी से चला जा भाई, अब समझ में आ गया। मतलब जो ऑडी वाले अंकल थे ना, वो अच्छी खासी दबा के उड़ा रहे थे। अब देखो ऐसी जगह पे आके बाइक बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाती है ऐसे। ओ तेरी, अंकल जी कैसे हो? क्विक शिफ्टर। अच्छा, जब तक मैं भूसा चलाता था ना तब तक मुझे क्विक शिफ्टर की बिल्कुल आदत नहीं थी। जिक्सर नई आई तो मैं हमेशा क्लच दबाता था गियर चेंज करने के लिए, बट अब मुझे अच्छी खासी आदत पड़ गई है
क्विक शिफ्टर की। इवन एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे मज़ा आने लग गया क्विक शिफ्टर पे बाइक चलाने में। अब ये देखो यार कैसी ख़तरनाक सी चीज़ है ये। ओए ओए, ये एक्चुअली इतना तगड़ा बम्प है ये वाला, बीच वाली ये जो लाइन है ना इतनी ख़तरनाक है कि अगर थोड़ा सा भी गलत चढ़ा दो ना तो बाइक इजीली गिर सकती है इस पर। रोड की तो हालत बहुत ख़राब है। ओए, एक झटका लग रहा है। मैंने ट्रैवल कर लिया 198 किलोमीटर्स और मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ। अब यहाँ से क्या है, ये लेफ़्ट दिखा रहा है चंडीगढ़, सीधा दिखा रहा है लुधियाना, और यहाँ पे दिखा रहा है अम्बाला। लेफ़्ट हैंड पे मेरे काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। वाह, जाना कहाँ है ये नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और अगर मैं सोचूं कि मैं कहीं बैठ जाऊं तो बैठने के लिए मुझे जाना पड़ेगा उस साइड, जो भी मुझे लग रहा है कि एक टास्क है। ओहो, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है मामला। ओह, तो एक काम करते हैं, एक बार बंद करते हैं बाइक और टाइम वाइम देख लेते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इतना तेज़ चला के आया हूँ कि मैंने कैमरा कुमरा सब बंद कर दिया था एंड मैं फुल स्पीड में आया हूँ। फुल मतलब 180, 190, 160 समवेयर। तो एग्जैक्टली 8:07 और मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी पहुँच गया हूँ। इस हिसाब से तो मैं शायद 8:30 तक चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा। यार इसके क्विक शिफ्टर में ना थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी मतलब कि जैसे अभी मैंने गियर शिफ्ट कर रहा था तो गियर ना शिफ्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, मतलब थोड़ा ना ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। बट पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा सा लैग है। क्विक शिफ्टर उतना सॉफ्ट नहीं है, उतना ज़बरदस्त नहीं है, बट स्टिल बाइक तो अच्छी है जिस प्राइस पे आती है। अगेन प्राइस फैक्टर से देखते हैं तो इसका कोई मुकाबला भी नहीं है। एनीवेज, यहाँ पे अभी दो लोग मिल गए। एक्चुअली मैंने इनको क्रॉस किया था, फ्लाईवे मारा था एंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया रास्ते को लेके, मुझे पता नहीं था। लुधियाना तो मैं काफ़ी बार गया हूँ, पर चंडीगढ़ मैं एक्चुअल में शायद दूसरी बार ही जा रहा हूँ। चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा आया नहीं हूँ कभी, और कभी मौका भी नहीं मिला। तो होपफुली कैमरा क्लियर हो। मुझे वैसे पता नहीं है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया अभी, हालांकि मैंने हेलमेट उतारा था। शायद अब थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल बेटर हो गया होगा। फ्लाईओवर बहुत अच्छा लग रहा है। ये रोड्स अभी जो थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब मैंने बाइक पूरी टापी हुई थी, पूरी, मतलब कि जो एक लीडर क्लास बाइक पे कॉन्फिडेंस आता है वो आता है 230, 240 तक। और मतलब मैंने आराम से 170, 180 अच्छे खासी लगाई हुई थी। तो ऑल एंड ऑल खैर अब मेरा हाथ बैठ गया, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है चलाने में। बट फिर भी मैं पावर की बात करता हूँ तो इसके अंदर एक पावर लैग तो है। ऐसा नहीं है कि ये भागती नहीं है, ये भागती तो पूरी है, पर लैग बहुत ज़्यादा है इसमें। मेरे को ना अभी तक भी एक भी कोई खाने की ढंग की जगह नहीं मिली। अगर मिल जाती ना मैं अभी तक रोक चुका होता और पीछे वाले जो कार आ रही है उनको लोकेशन भेज चुका होता। ये माशे बन रहे हैं, अब ये क्या है मुझे नहीं पता, पर बन बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मेरे ख्याल से वैसे कोई कॉलेज वालेज ही है। चंडीगढ़ सीधा। अब ये पुलिस वाले पता नहीं क्यों रोक के रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं भाई। कोई रोक भी नहीं रहा भाई, यहाँ तो फालतू का बैरियर लगा रखा है बेमतलब का। ये देखो ये बैठे हुए बेमतलब में साइड में।
भाई तो बैरियर क्यों लगा रखा है? फालतू की स्पीड क्यों रोक रखी है? लंच डिनर इतनी ऐसी जगह पे तो नहीं रुकूंगा। आई विश कोई मैकडी आ जाए, KFC आ जाए, सबवे भी चलेगा। यार एक तो जब से कोविड हुआ है ना, तब से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब कहीं भी खा नहीं सकते, कहीं भी पी नहीं सकते, डर लगता है। चलो शुक्र है कुछ कुछ दिखना चालू हुआ। वैसे ये भी सारे ढाबे ही हैं। प्रॉपर वाला मुझे लग नहीं रहा इस रोड पे कोई होगा। प्लीज़ मिल जाओ कुछ खाने को पीने को। कॉफ़ी चाहिए मेरे को। आज तो कॉफ़ी भी नहीं पी भाई सुबह से। तो टर्बो कॉफ़ी की तलाश में आज मैं चंडीगढ़ की रोड्स पे। रेड लाइन खींचेंगे, चलो देखते हैं। भाई 169 खतरनाक। तो ये 169 पे चली जाती है, मेरे को उम्मीद नहीं थी वैसे। अपनी जिक्सर जाती है 160 फर्स्ट गियर पे और वायरल जाती है 140। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ से कुछ पहले एंड आई एम रियली वेरी कंफर्टेबल हियर। जगह सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही अच्छी मिल गई इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद। करीब करीब बाइक चल चुकी है 210 किलोमीटर या 220 किलोमीटर के आसपास। एंड जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो देख के मज़ा आ गया। तो मैंने मंगाया है एक ग्रिल्ड सैंडविच विद कुछ फ्राइज़ एंड अपनी फेवरेट कॉफ़ी। तो बाइक की चाबी ये रही और हेलमेट का हाल तो अमेजिंग हो रहा है। ये देखो ये सब मिट्टी है, ये भी मिट्टी है यहाँ पे। और जैकेट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये खा के ना मैं बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। ऑनेस्टली बताऊँ तो देख के तो बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। फ्राइज अल्टीमेट। ये सैंडविच वैसे बहुत बड़ा है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं पूरा खा भी पाऊँगा। तो जो अपने पीछे कार आ रही है वो काफ़ी दूर रह गई है। करीब करीब उनको लगेगा कि 1 घंटा। तो 1 घंटे तक मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तब तक खाता भी तो आराम से। यार पहले ना मैंने ये सैंडविच खाया एंड मुझे मज़ा आया। मतलब मुझे लगा कि नहीं मैं अच्छी जगह पर बैठा हूँ। मैंने जो करीब 850 रुपये का बिल है वो वर्थ है। बट जब भी मैंने कॉफ़ी पी, हाईली रिकमेंड। इट्स अ ग्रेट प्लेस, बहुत सुंदर बना हुआ है। एंड सबसे अच्छी बात है कि मतलब कॉफ़ी तो एंड है, बिल्कुल एंड। मैं ऑलमोस्ट 30-35 मिनट के गैप में भाई पहुंच गया मेरे पास में। बहुत ट्रैफिक था तो भाई मतलब भाई तो चला रहे धीरे धीरे, बीच में पकड़ ली गाड़ी। आजा आजा तू इधर आजा हैं। तो बीच में पकड़ ली गाड़ी इसने। कितनी स्पीड में चला रहा था? 120-130 पे गाड़ी चलाते हैं क्या कभी? धीरे चलाते, धीरे। मैं तो चलाता हूँ। तो मुझे नहीं पता बाइक किस स्पीड पे गई है, बट मज़ा आ गया खींच के। मतलब इतनी देर से बैठा हुआ था ना तो एग्रेशन जो था ना पूरा आ गया एकदम से। वैसे मेरा थोड़ा थोड़ा हाथ इस पे बैठ चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब परफेक्ट हो गया। अब इतनी दिक्कत नहीं आ रही चलाने में। फर्स्ट सेकंड डे तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी है, क्योंकि जिक्सर में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जिक्सर में मतलब ना थ्रोटल देते ही, ये जैसे थ्रोटल दिया ना मैंने, ये
तो वो ना बिल्कुल एकदम हाइपर हो जाती है। ये थोड़ी सी लीनियर है, मतलब स्मूथ है, एकदम से ऐसा नहीं है कि डराने लग जाती है। तो ये रही अपनी गाड़ी। फ्यूल डलवा के ना बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। वैसे मैं काफ़ी देर हो गई यहाँ पे घूमते हुए, फ्यूल पंप मिल नहीं रहा था और फाइनली जीपीएस लेके हमने फ्यूल पंप ढूंढ लिया और फ्यूल डल गया। हाँ जी पाजी, कितने चलना है? यहीं आ रहा है वो। अच्छा यहीं आ रहा है, बंद कर दूँ बाइक? आप लगा लो, छाया नहीं करना। तो 245 किलोमीटर्स 1100 करीब 50 रुपीज़ का पेट्रोल मान लो। एवरेज अपने आप देख लेना कितनी आई है, मुझे भी पता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से ठीक ठाक एवरेज बाइक ने दे दी है। और बाइक हल्की फुल्की धूल मिट्टी से गंदी हो रही है, वैसे अच्छी चल रही है ऑल इन ऑल। रेयर ब्रेक में मुझे थोड़ी कमी लग रही है, कंपनी में एक बार चेक कराएंगे कि क्या कमी है, बट रेयर ब्रेक बहुत कम लग रही है। बाकी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में और थोड़ा सा हाथ भी सेट हो गया है अभी। तो गुरप्रीत पाजी, रियर ब्रेक का है इशू ना? इसमें इशू है ना थोड़ा सा? रियर ब्रेक का है। हाँ, बहुत कम लग रही है। बहुत कम है। हाँ, तो यार चंडीगढ़ आके ना एक चीज़ में हालत ख़राब हो गई, पसीने पसीने। एक तो यहाँ पे एक नया रूल है, रूल मतलब कि यहाँ पे एसी नहीं चला सकते, तो एसी चलाने पे चालान है। भाई कैसा लग रहा है बिना एसी के? हालत देख सकते हो? हालत देख सकते हो? दिखाओ। देखो 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 इससे ज़्यादा गीला तो मैं हो रहा हूँ। ऐसे मेरी ब्लैक टी शर्ट है, पता नहीं लग रहा। एंड मैं आ गया हूँ इंडियन के शोरूम में। तो यहाँ पे एक इंडियन की बाइक खड़ी हुई है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। दिस इज़ FTR 1200, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ अ राइट मॉडल। और इसके लॉन्च में भी मैं गया था। ये बाइक बड़ी क्लासी लग रही है, स्पेशली द हेडलैम्प एंड द लुक। मैं इसको चलाना चाहता हूँ एक्चुअली, बट इसकी टेस्ट ड्राइव व्हीकल अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो इसको चला के मैं अच्छे से भी चेक करना चाहता था। 1200 सीसी वेरी पेपी बाइक, वैसे भी इसका वेट काफ़ी कम होगा। एंड स्क्रैम्बलर, इसको पर्टिकुलर अगर इस सेगमेंट को बात करें तो स्क्रैम्बलर कहते हैं। तो यार बाइक की एक्चुअल में बड़ी प्यारी लग रही है। तो अपनी बाइक में ना थोड़ी सी चेन ढीली हो गई थी, चेन टाइट हो गई है और अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन में नंबर क्या है वो तो आप देख लेना शी द सुपर बाइकर के चैनल पे। मैं सिर्फ लेके आया हूँ उनकी बाइक, रजिस्टर करा दी है और अच्छा नंबर आ गया। टचवुड, उनको जो चाहिए था वही नंबर मिल गया, मतलब बेस्ट पार्ट तो यही था। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो वो वाला व्लॉग तो देखो दूसरा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। तो गाइस अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।